बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 9 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। देखिए, हमने पढ़े थे पहले कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट्स इसको बोल लें, या आपने बोला था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। वो क्या थे? एक्स, वाई, जेड। उसके बाद आपने डिस्कस किया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वो क्या था? आर, थीटा, जेड। उसका आज हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को। उसमें था आर, थीटा, फाई। तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू थी वो थी आर साइन थीटा कॉज फाई। वाई की वैल्यू आर साइन थीटा कॉज फाई। और जेड इज इक्वल टू आर कॉ थीटा। और आर क्या था? ग्रेटर दैन ज़ीरो। और थीटा हमारे पास लाइज करता है 0 और पाई के दरमियान। और फाई आल्सो लाइज 0 टू पाई। तो आज हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर। तो देखें, इसी मुनासबत से आर थीटा फाई से हम इसको डिनोट करेंगे ई आर, ई थीटा, ई फाई। तो देखें, आप कैसे फाइंड कर रहे थे? आप उसमें यानी उसमें E1 या E2 आप फाइंड करते थे पार्शल आर ओवर पार्शल U1 ओवर पार्शल आर ओवर पार्शल U1 की मैग्नीट्यूड। आज हम फाइंड करेंगे ई आर। तो बेटा, जब आप आर फाइंड करें इसका मतलब कैपिटल आर पार्शल आर। अब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर ओवर पार्शल आर ओवर पार्शल आर की मैग्नीट्यूड। इसी तरह जब हम फाइंड करेंगे ई थीटा तो पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा ओवर पार्शल आर पार्शल थीटा की मैग्नीट्यूड। तो फिर दूसरी बात आप नोट कर लिए, हमने पढ़ा था H1 वो क्या था? पार्शल आर ओवर पार्शल U1 की मैग्नीट्यूड। इसी तरह हमने पढ़ा था H2 पार्शल आर ओवर पार्शल U2 की मैग्नीट्यूड। आज हम डिस्कस करेंगे उसी मुनासबत से एच आर, एच थीटा, एच फाई। तो यह आ जाएगा पार्शल कैपिटल आर ओवर पार्शल आर मैग्नीट्यूड, पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा की मैग्नीट्यूड, कैपिटल पार्शल आर ओवर फाई की मैग्नीट्यूड। तो देखें, हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है उसको चलें यहाँ पे स्मॉल आर लिखें। मैं इसको कैपिटल आर भी से, यहाँ मैंने आपको बताया है आप इसको कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और बेशक आप इसको स्मॉल आर लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको जो भी नाम देना चाहें। और एक्स की वैल्यू उठा के आप ये यहाँ पुट कर दें, वाई की वैल्यू उठा के मैंने ये यहाँ पुट कर दी, और जेड की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। तो देखें, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। आर ये एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये वाई की वैल्यू पुट कर दी, और ये मैंने जेड की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। पार्शल आर ओवर पार्शल आर। देखें, आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा कॉज फाई एज कांस्टेंट। आर का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा साइन फाई जे। आर का डेरिवेटिव 1 कॉ थीटा के। इसी तरह पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा लें। ये देखें, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉ थीटा। आर और साइन फाई कॉज फाई क्या है? कांस्टेंट। थीटा का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉ थीटा, और बेटा साइन फाई एज इट आ जाएगा कांस्टेंट। यानी यहाँ लें डेरिवेटिव कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा इंटू के। इसी तरह पार्शल आर ओवर पार्शल फाई, फाई का डेरिवेटिव लेंगे और बाकी क्या होगा? कांस्टेंट। आर साइन थीटा एज इट, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई आई, और साइन का डेरिवेटिव साइन फाई का कॉज फाई जे प्लस ये कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। अब हम लेंगे एच आर व फाइंड करेंगे एच आर। वो क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड पार्शल आर ओवर पार्शल आर की मैग्नीट्यूड। लें इसकी मैग्नीट्यूड आई कंपोनेंट का स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर थीटा
साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ज़रा देख लें इसको, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर है, 1 के। तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एच आर की वैल्यू आप ज़ुबानी याद करेंगे किसके बराबर है, 1 के। इसी तरह जब आप एज थीटा निकालेंगे उसका मतलब क्या है, पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा की मैग्नीट्यूड, ले मैग्नीट्यूड पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा। ये देखें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस जे कंपोनेंट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो नोट कर लें, यहाँ से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ए थीटा मेरे पास आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें आर स्क्वायर कॉमन, जजर के बाहर क्या रह जाएगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1। ए थीटा की वैल्यू आप ज़ुबानी याद करेंगे क्या आ गई, आर। एज थीटा की वैल्यू हमारे पास मैंने फाइंड आउट कर ली, आर। अब हम निकालेंगे एच फाई। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ उसी मुनासिबत से, ई आर ई थीटा ई फाई, और मैंने आपको बता दिया ई आर ई थीटा ई फाई क्या है, यूनिट वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो अब हम निकालेंगे एच फाई। तो लें कहाँ है, एज फाई का क्या मतलब था, एज फाई का मतलब है एज फाई पार्शल आर ओवर पार्शल फाई। तो ये लें इसकी मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई। तो देखें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लें, बाहर आकर क्या रह जाएगा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 का। तो आप ज़बानी याद करेंगे कि एज पाई क्या आ गया, आर साइन थीटा। तो देखें यही होगा हमारे पास एच आर 1 एच थीटा आर और एच फाई आर साइन थीटा। तो देखें मैंने भी आपको यही निकाल के दिखाया है। नेक्स्ट हमारे पास है ई आर निकालेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ई आर पार्शल आर ओवर पार्शल आर ओवर पार्शल आर ओवर पार्शल आर की मैग्नीट्यूड। जब ई थीटा निकालेंगे पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा ओवर पार्शल आर पार्शल थीटा की मैग्नीट्यूड, इनकी हम मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं ऑलरेडी। इसकी पार्शल आर ओवर पार्शल आर की मैग्नीट्यूड निकाली मैंने 1, जिसको हमने बेटा एच आर का नाम दिया था। फिर हमने निकाला ए थीटा यानी पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा की मैग्नीट्यूड, जिसका हमने आंसर निकाला था आर। फिर हमने एज फाई निकाला पार्शल आर ओवर पार्शल फाई की मैग्नीट्यूड, जिसका अपना आंसर भी निकाला हमने आर साइन थीटा। इस तरह ई फाई निकालेंगे पार्शल आर ओवर पार्शल फाई ओवर पार्शल आर ओवर पार्शल फाई की मैग्नीट्यूड। तो देखें सिंपल बात, ई आर का फार्मूला मैंने लिख दिया, पार्शल आर ओवर पार्शल आर हमने ये निकाला हुआ। देखें ऑलरेडी मैंने पहले निकाले हुए हैं, पार्शल आर ओवर पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा पार्शल आर ओवर पार्शल फाई ओवर इनकी क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड। तो देखें इसकी मैग्नीट्यूड मैंने बताया हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1। तो देखें वहाँ लिखे कोई जरूरत नहीं, हमारे पास क्या आ गया, ई आर। सबको ज़ुबानी याद हो ये भी, ई थीटा है, ई थीटा का फार्मूला पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा ओवर पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा की मैग्नीट्यूड। देखें ये पार्शल आर ओवर पार्शल आर की मैंने वैल्यू पुट कर दी और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, आर। तो यहाँ से आर कॉमन निकाल के इस आर से क्या कर दें, कैंसिल। ये ई थीटा की वैल्यू भी सबको ज़ुबानी याद हो। इसी तरह ई फाई पार्शल आर ओवर पार्शल फाई ओवर पार्शल आर ओवर पार्शल फाई की मैग्नीट्यूड। तो देखें मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी जो हमने प्रीवियस निकाली है, और इसकी मैग्नीट्यूड मैंने निकाली थी आर साइन थीटा। तो क्या करें, आर साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लें, इससे कैंसिल कर दें, क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा आई कॉस थीटा जे। अब हमने इसको लिखा है मैट्रिक्स फॉर्म में, बेटा क्या आ गया, ई आर ई थीटा ई फाई। अब देखें तो इसके आई के कंपोनेंट क्या हैं, साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा। यहाँ कंपोनेंट कॉस थीटा कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा। यहाँ कंपोनेंट माइनस साइन फाई कॉस फाई और 0। साथ यूनिट वेक्टर क्या है, आई जे के। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट शो दैट
पार्शल आर ओवर पार्शल आर, पार्शल ई आर ओवर पार्शल थीटा इज इक्वल टू ई थीटा, पार्शल ई आर ओवर पार्शल फाई इज इक्वल टू साइन थीटा ई फाई। देखें यहाँ ई आर, ई थीटा, ई फाई के हैं यूनिट वेक्टर जो मैंने अभी निकाले हैं, इनको मैंने कहा था ज़ुबानी याद करना अपने। तो देखें इनका प्रूफ एक दो मैं कर दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया ई आर हमारे पास है, ई आर ज़ुबानी याद करना आपने, साइन थीटा कॉज फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉ थीटा के, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू आर, पार्शल आर ओवर पार्शल आर। देखें इसमें कहीं पे भी आर नहीं है, इसका मतलब सारा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव 0, इसका भी डेरिवेटिव 0, इसका भी डेरिवेटिव 0। तो पार्शल आर ओवर पार्शल आर, सॉरी ई आर तो किसके बराबर आ गया, 0 के। तो देखें यही हमने प्रूफ करना था। एक मैं और कर देता हूँ, ये हम कर लेते हैं ई फाई वाला। ई फाई हमारे पास है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉ थीटा जे। तो पार्शल ई फाई का डेरिवेटिव लेंगे पार्शल फाई, तो आंसर क्या आना चाहिए, ये अभी साबित कर देते हैं। ले इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई। देखें ये हमारे पास क्या है, सॉरी ये फाई लिखें भी, कॉज के साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज फाई आई, और कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई जे। तो आप यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, क्या आएगा, कॉज फाई आई प्लस साइन फाई जे। तो किसके बराबर आ गया ये हमारे पास, पार्शल ई फाई ओवर पार्शल फाई। तो ये हमारे पास माइनस है, देखिए उसने इसी फॉर्म में लिख दिया, माइनस साइन थीटा। इसको ज़रा क्लियर करें, ये रिज़ल्ट ठीक नहीं लग रहा मुझे, इसको आप वेरीफाई करें बुक से। हम ये वाला पोर्शन करते हैं, ये वाला ई थीटा हमारे पास है कॉ थीटा कॉज फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉ थीटा के, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखें कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा कॉज फाई कॉन्स्टेंट एज इट, साइन का डेरिवेटिव कॉ थीटा साइन फाई एज इट, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ से देखें आप नेगेटिव कॉमन ले लें, तो हमारे पास नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉज फाई आई माइनस कॉ थीटा साइन फाई जे प्लस कॉ थीटा इन टू के। तो आप क्लियर कर लें ये किसके बराबर है, ई आर के। तो देख लें यही वैल्यू आ रही है, तो पुट करें आप इसकी जगह पे, पार्शल ई थीटा ओवर पार्शल थीटा क्या आ गया हमारे पास, माइनस ई आर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है, देखें वो वाला जो आपने लिखा था पार्शल आई, यहाँ पे जो आप स्टेप याद कर लें, जो मैंने कहा था रिजल्ट चेक कर लें, ई फाई ओवर पार्शल फाई। देखें मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, आपने क्या किया, माइनस कॉज फाई आई। तो देखें माइनस कॉज फाई यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका आंसर 1 होता है, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ली वही वैल्यू थी, मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मैंने साइन कॉमन का लिया। तो देखें ये हमारे पास किसके बराबर है, माइनस साइन थीटा ई आर, और ये बराबर है हमारे पास कॉ थीटा ई थीटा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, आप इसको अच्छी तरह वेरीफाई करें और इसको पेपर के पॉइंट भी अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है।